Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the genetic algorithms. Genetic algorithms क्या होती हैं और उनके बेसिक कंसेप्ट या हम कह सकते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हम यूज़ करेंगे जेनेटिक एल्गोरिथम में, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. Before going into the detail, first we will understand from where this concept of genetic algorithms comes. कहाँ से जेनेटिक एल्गोरिथम का जो कंसेप्ट है आया है, पहले उसको हमें समझना जरूरी है. देन वी विल गो टू द व्हाई वी आर यूजिंग द जेनेटिक एल्गोरिथम एंड हाउ इट वर्क्स. तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे. आज के वीडियो में हम जो डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिर्फ डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका सबसे बेसिक कंसेप्ट, यानी कि जेनेटिक एल्गोरिथम का जो कंसेप्ट आया वो कहाँ से आया. तो दैट इज द इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम. सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम. इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम है क्या? तो इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स आर दोज एल्गोरिथम्स व्हिच फॉलो सम बायोलॉजिकल एंड फिजिकल बिहेवियर्स. इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स वो एल्गोरिथम हैं जो किसके ऊपर बेस्ड हैं, या तो वो बायोलॉजिकल बिहेवियर के ऊपर बेस्ड हैं या फिर आपके फिजिकल बिहेवियर के ऊपर बेस्ड हैं. अभी बायोलॉजिकल और फिजिकल बिहेवियर को यूज करके हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए कुछ एल्गोरिथम डेवलप किए हैं और वो एल्गोरिथम हमें काफ़ी एडवांटेज देती हैं. वैसे तो वो नेचुरल आपके बिहेवियर्स के ऊपर बेस्ड है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या फिजिकल बिहेवियर हो, लेकिन उन चीज़ों का यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. उनको अगर हम सिमुलेट कर लें अपने कंप्यूटर सिस्टम में तो वो हमें एडवांटेज देते हैं. तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से बायोलॉजिकल बिहेवियर हैं जिनका हम सिमुलेट करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में, और उसके बाद हम फिजिकल बिहेवियर को डिस्कस करेंगे. कौन कौन से ऐसे फिजिकल बिहेवियर्स हैं जिनको हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में सिमुलेट करते हैं. तो फर्स्ट बायोलॉजिकल बिहेवियर. ऐसे कौन कौन सी बायोलॉजिकल बिहेवियर है जिनका हमने सिमुलेशन किया कंप्यूटर सिस्टम में अपने सिस्टम्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए, अपनी एल्गोरिथम्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए. तो बायोलॉजिकल बिहेवियर कौन कौन सी है? जेनेटिक्स एंड इवैल्यूएशन. जो आपकी जेनेटिक्स और इवैल्यूएशन का कंसेप्ट है उसको हमने जेनेटिक एल्गोरिथम या जीए में यूज किया है. जेनेटिक्स एंड इवैल्यूएशन क्या होता है वी विल डिस्कस लेटर ऑन. अभी हम इसी वीडियो में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि जेनेटिक्स का मीनिंग क्या है और इवैल्यूएशन का मतलब क्या है. लेकिन ये जेनेटिक्स और इवैल्यूएशन का बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, इसी को यूज करके आपकी जेनेटिक एल्गोरिथम आई है. इसका मतलब एक चीज हुआ कि जेनेटिक एल्गोरिथम या जीए इज ए सब पार्ट ऑफ द इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम. जो इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम का डिटेल्ड स्कोप है उसका एक सब पार्ट है आपकी जेनेटिक एल्गोरिथम, जो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. दूसरा जो बायोलॉजिकल बिहेवियर है वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम. ह्यूमन नर्वस सिस्टम का अपने एक वर्किंग होता है, उसको सिमुलेट किस में किया गया है? उसको सिमुलेट किया गया आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में. हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस पढ़े हुए हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, और वो सारे के सारे हमारे किसके ऊपर बेस्ड हैं? ह्यूमन नर्वस सिस्टम के ऊपर बेस्ड हैं. इसी तरीके से जो बिहेवियर ऑफ आंट कॉलोनी होता है, जो आपकी चींटियों का कॉलोनी या बस्तियां बनाने का एक सिस्टम है जो वो फॉलो करती हैं, जो काफ़ी एफिशिएंट माना जाता है, उसको यूज करके हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी टेक्निक बनाई है? आंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन और एसीओ. तो ये तो आपके नेचुरल इवेंट्स हैं जिनको हमने सिमुलेट किया है कंप्यूटर सिस्टम में. तो जेनेटिक एल्गोरिथम हमारी किसके ऊपर बेस्ड है? जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के ऊपर. अब आते हैं दूसरा फिजिकल बिहेवियर कौन कौन सा है. फिजिकल बिहेवियर में जो सबसे पहला बिहेवियर है लर्निंग का, ह्यूमन बीइंग की लर्निंग का, उसको हमने यूज किया अपने फजी लॉजिक सिस्टम में सिमुलेट करने के लिए. जो लर्निंग का ह्यूमन सिस्टम है उसको हमने सिमुलेट किस में किया? अपने कंप्यूटर सिस्टम के फजी लॉजिक्स को डेवलप करने में. इसी तरीके से ये स्वार्मिंग ऑफ पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स का आपका ग्रुपिंग बनाना, ये एक ढेर बनाना, वो आपका जो कंसेप्ट है उसको हमने यूज किया पार्टिकल स्वार्मिंग ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में. ये नेचुरल है, ये उसके ऊपर बेस्ड सिमुलेटेड आपकी एल्गोरिथम है जिसको हमने यूज किया ऑप्टिमाइजेशन के लिए. तो ये बायोलॉजिकल बिहेवियर का सिमुलेशन है और ये फिजिकल बिहेवियर का सिमुलेशन है. ये सारी चीजें बायोलॉजिकल और फिजिकल किसके अंदर आती हैं? इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स के अंदर आती हैं.
इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम ने क्या किया, इन सारे बिहेवियर्स को चाहे बायोलॉजिकल हो या फिजिकल हो यूज करके अपनी कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्निक्स को सिमुलेट किया और चीजों को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की, जो भी कंप्यूटर सिस्टम की डिफरेंट एल्गोरिथम्स थी। ठीक है, हमने आपको क्या बताया कि इनमें से ये वाला जो कंसेप्ट था जेनेटिक्स और इवैल्यूएशन, उसको हमने अपने यूज किया जेनेटिक एल्गोरिथम में। सो नाउ कम टू द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द जेनेटिक एल्गोरिथम्स कि जेनेटिक एल्गोरिथम आखिर है क्या। सो जेनेटिक एल्गोरिथम इज ए सबसेट ऑफ द इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम। ये तो बहुत बड़ा स्कोप है आपका इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम का, इसका एक सबसेट है कौन, जेनेटिक एल्गोरिथम। इट इज सबसेट ऑफ द इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम दैट मॉडल्स, किसको मॉडल करती है या किसको सिमुलेट करती है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, कौन से बायोलॉजिकल बिहेवियर है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जेनेटिक्स और इवैल्यूएशन, जेनेटिक्स एंड इवैल्यूएशन। पर्पस क्या है, टू ऑप्टिमाइज हाई कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। ओवरऑल पर्पस क्या है, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जिनका नॉर्मली सॉल्यूशन काफी डिफिकल्ट या काफी एक्सपेंसिव या काफी टाइम लग जाता है, जिनमें महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं कैलकुलेट करने में और बहुत ज्यादा आपका कंप्यूटेशनल कॉस्ट आती है, उनको ऑप्टिमाइज करना, उनके लिए एक नियर बाई करेक्ट सॉल्यूशन डेवलप करना, जिनमें सालों लग जाते हैं उसको काफी कम टाइम में डेवलप करके देना। अब ये आता है कि हमने लिखा हाई कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, वो हाई कॉम्प्लेक्स फंक्शंस कौन कौन से हैं, कुछ उसके बारे में आइडिया देते हैं। ये जो हाई कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं मतलब कौन कौन से फंक्शंस, वेरी डिफिकल्ट टू मॉडल मैथमेटिकली, ऐसे फंक्शन जिनको मैथमेटिकली मॉडल करना काफी डिफिकल्ट है, या फिर और एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स जो हमने ऑटोमेटा में पढ़ी थी, पीएनएनपी प्रॉब्लम्स, एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स विच आर कंप्यूटेशनली वेरी एक्सपेंसिव टू सॉल्व, जिनको काफी डिफिकल्ट है, काफी एक्सपेंसिव है सॉल्व करना। और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, विच इन्वॉल्व्स द लार्ज नंबर ऑफ पैरामीटर, जिन्हें बहुत ज्यादा पैरामीटर्स होते हैं, चाहे वो डिस्क्रीट पैरामीटर हो, कॉन्टिन्यूअस पैरामीटर हो, ए लार्ज नंबर ऑफ पैरामीटर जिसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जिसकी वजह से उनको सॉल्व करना या उनका एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकालना डिफिकल्ट होता है। उन सब प्रॉब्लम्स के लिए हम किसका यूज करते हैं, जेनेटिक एल्गोरिथम का यूज करते हैं। सो जेनेटिक एल्गोरिथम इज ए सबसेट ऑफ द इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम दैट मॉडल्स और सिमुलेट द बायोलॉजिकल बिहेवियर। बायोलॉजिकल बिहेवियर में किस चीज पे ऊपर बेस्ड है ये, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है, पर्पस क्या है, टू ऑप्टिमाइज द हाई कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, और हाई कॉम्प्लेक्स फंक्शन के हमने आपको एग्जांपल बता दिए। अब थोड़ी सी हिस्ट्री भी जान लेते हैं कि जेनेटिक एल्गोरिथम का कांसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया कंप्यूटर साइंस में। सो बैकग्राउंड ऑफ द जेनेटिक एल्गोरिथम और जीआईएस, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर जॉन हॉलैंड which is of Michigan University USA in 1965। इंट्रोड्यूस तो इन्होंने 1965 में कर दिया था, लेकिन इसके ऊपर जो पहला आर्टिकल पब्लिश हुआ, दैट विल पब्लिश्ड, फर्स्ट आर्टिकल ऑन जेनेटिक एल्गोरिथम वाज पब्लिश्ड इन 1975। ये जो आपका जेनेटिक्स एल्गोरिथम है, ये दो फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस या बायोलॉजिकल बिहेवियर पे बेस्ड है। हमने आपको यहाँ बताया था जेनेटिक्स और इवैल्यूएशन, जेनेटिक्स और इवैल्यूएशन। ठीक है, जेनेटिक्स का कंसेप्ट किसने दिया था, जी जे मेंडल ने दिया था 1865 में। आपने पढ़ा होगा, जब बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि मेंडल ने जेनेटिक्स का कंसेप्ट दिया था, किस तरीके से क्रोमोसोम्स, जीन्स, डीएनए, इन सब चीजों के बारे में स्टडी हम करते थे उसमें। दूसरा इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का जो कंसेप्ट दिया गया था वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था 1875 में। यानी जो चार्ल्स डार्विन का कंसेप्ट था वो कंसेप्ट और जो मेंडल ने दिया था, जो आपका जेनेटिक्स से रिलेटेड था, जिसमें हम क्रोमोसोम्स, जीन्स, इन सब का स्टडी करते थे, दोनों कंसेप्ट को यूज करके हमने क्या किया, अपने ऑप्टिमाइजेशन डेवलप किया, किसमें, कंप्यूटर साइंस में। और इसीलिए हमने इसका नाम क्या दिया, जेनेटिक एल्गोरिथम, कि जेनेटिक्स और इवैल्यूएशन को यूज करके हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को। ठीक है, अब जेनेटिक्स क्या होता है, टेक्निकली डेफिनेशन में आपको बता देते हैं। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स वेरिएशन एंड हेरिडिटी। ठीक है, जो आपकी जीन्स की कौन कौन से वेरिएशंस हैं, हेरिडिटी किस तरीके से ड्राइव होती है, इन सब की जो स्टडी करते हैं वो हमारी जेनेटिक्स में आती है। और इवैल्यूएशन का जो कंसेप्ट आपका डार्विन ने दिया था, उसमें क्या क्या आता है, इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस बाय विच द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म चेंजेस ओवर जनरेशन।
जिसमें पॉपुलेशन की जो ऑर्गेनिज्म है वो जनरेशन के साथ साथ कैसे कैसे चेंज होती जाती है उसके ऊपर बेस्ड है। आपने पढ़ा होगा डार्विन्स कंसेप्ट ऑफ फिटेस्ट, दैट फिटेस्ट विल ओनली सर्वाइव। जो फिटेस्ट विल ओनली सर्वाइव और पावरफुल विल ओनली सर्वाइव, ये जो कंसेप्ट दिया गया था, इस कंसेप्ट को ही हम जेनेटिक एल्गोरिथम में यूज करेंगे, ठीक है, जिससे कि हमें बेस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन मिल सके। वो डिटेल में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियोस। यहां पर हमने सिर्फ बताने की कोशिश की है कि जेनेटिक एल्गोरिथम है क्या और उसका पर्पस हमारा क्या है, क्योंकि हम ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन डेवलप करना चाहते हैं मिनिमम टाइम में, नियर बाई ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। और उसके लिए हम किसको सिमुलेट कर रहे हैं, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के कंसेप्ट की हेल्प ले रहे हैं सिमुलेशन करने के लिए, ठीक है। दोनों आपसे किस तरीके से रिलेटेड हैं, दोनों ही इस तरीके से रिलेटेड हैं कि जेनेटिक्स वेरिएशन, जब आप जीन्स में वेरिएशन करोगे, जब आप जीन्स में वेरिएशन करोगे देन इट कॉजेज दीज चेंजेस। कौन से चेंजेस, जो पॉपुलेशन में चेंजेस होते हैं। इफ यू विल चेंज इन द जीन्स कि अच्छी क्वालिटी की जीन्स ही आगे फर्दर जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जीन्स में चेंज करना पड़ेगा। जीन्स में चेंज करेंगे तो हमारा जो फिटेस्ट होगा, जो बेस्ट होगा, जो ऑप्टिमाइज होगा, वही चीज आपकी अगली जनरेशन में जाएंगी। यही कंसेप्ट हम जेनेटिक एल्गोरिथम में मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन के लिए करेंगे। हमारे पास किसी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, उनमें से कोई सॉल्यूशन थोड़ा अच्छा है, कोई थोड़ा ज्यादा अच्छा है, कोई थोड़ा और ज्यादा अच्छा है, और कुछ उन सॉल्यूशन को मिक्स करके हम नए सॉल्यूशंस बना सकते हैं। तो कौन कौन से हम सॉल्यूशंस बनाएं, कौन से अच्छे सॉल्यूशन उठाएं और उनको आपस में मिक्स करके हम क्या करें, नई हेरिडिटी डेवलप करें, जिससे कि हमारी और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकल के आए। कोई चीज आपके पास अच्छी है और अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन बेस्ट नहीं है, तो हमने क्या किया, उनमें से जो अच्छे अच्छे आपकी चीजें थी, जो बेस्ट थे, उनको आपने क्या किया, चूज किया, ठीक है, उनका आपने जेनेटिक कन्वर्जन किया, उनकी जीन्स को चेंज किया, आपस में क्रोमोसोम्स में चेंजेस लाए, और उसके बेसिस पर हमने जनरेशन वाइज उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, जो ग्रेगर जैन मंडल ने दिया था उसके अकॉर्डिंगली। डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे हैं, डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, जहां हम पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरीके से जेनेटिक्स एल्गोरिथम में किसी भी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो हमारी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका एग्जाम्पल लेंगे। तो अभी जो बेसिक टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या बेसिक टर्मिनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझाया है। आई होप आप लोगों को आइडिया थोड़ा बहुत लगा होगा व्हाट इज ऑल अबाउट द जेनेटिक्स algorithm. Still, if you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you so much.